अरविंद केजरीवाल जैसे पिछली बार लालच आ गया था उनको कि जाके पंजाब के मुख्यमंत्री बने, वो बनेंगे। आपको टोक रही हूं पवन जी, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, महंत नरेंद्र गिरी का प्रयागराज में निधन हो गया है। जानकारी आ रही है, महंत नरेंद्र गिरी का निधन हो गया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी थे और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जो है वो कई जो हिंदू साधुओं का संगठन है उनमें से एक है अखाड़ा परिषद, और उसी के वो महंत थे। उनकी मृत्यु की खबर, इस वक्त दुखद खबर प्रयागराज से आ रही है। अभी उनकी मौत की वजह का पता नहीं चला है, अभी बहुत शुरुआती जानकारी आ रही है, इसीलिए हम उसी हिसाब से आपको पूरी जानकारी रुक रुक कर दे रहे हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे और काफी उनकी बात को लोग सुनते थे, मानते थे। उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन अभी मौत की वजह का पता नहीं चला है। मौत की वजह का पता नहीं चला है। कई बार आपने उनको अलग अलग विषयों पर बोलते हुए तमाम न्यूज चैनल्स पर देखा होगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के निधन की यह खबर आ रही है। प्रयागराज के बाघबरी मठ में उनका निधन हुआ है। अखाड़ा परिषद के वो अध्यक्ष थे। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुखद खबर ये आ रही है अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? अभिषेक, एक बार फिर से उनके पास चलने की कोशिश करते हैं। महंत नरेंद्र गिरी के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में जानकारी हमारे सहयोगी देंगे। ये बागवरी मठ पे बताया जा रहा है उनका निधन हो गया है। अभी तक वजहों का पता नहीं चल पाया है। अभिषेक, दुखद खबर, ये क्या कुछ जानकारी उनकी मृत्यु के बारे में? बिल्कुल अंजना, देखिए ये आचार्य नरेंद्र गिरी हैं जो कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। जो खबर है वो ये कि उनका लटकता हुआ शव उनके प्रयागराज के उस बागवरी मठ में मिला है। कौन सी किस वजह से ये आत्महत्या है, लेकिन ये संदिग्ध स्थितियों में उनकी मौत हुई है। शव उनका लटकता हुआ मिला है। अब पुलिस फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। अब देखना यह है कि इसमें मामला निकल करके क्या आता है। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन फिलहाल अभी पुलिस ने सिर्फ इतना ही कंफर्म किया है कि उनका ये लटकता हुआ शव मिला है, लेकिन इसके पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं है। संदेहास्पद लग रहा है पुलिस को ये मामला अभिषेक? बिल्कुल, ये संदेहास्पद हो सकता है, लेकिन अगर आप याद करें कुछ दिन पहले इनके मठ में विवाद हुआ था और इनके ही शिष्य हैं आनंद गिरी, उनसे कई वक्त तक काफी विवाद चला था। अब क्या मामला निकल करके आता है अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये एक बेहद ही दुखद खबर है क्योंकि संतों के बीच में बहुत ही बड़ा नाम थे आचार्य नरेंद्र गिरी। और चाहे अयोध्या से लेकर आप हरिद्वार तक पूरे देश में आचार्य नरेंद्र गिरी को बड़े ही सम्मान की नजरों से देखा जाता था। तमाम जो अखाड़ा परिषद है, तमाम जो अखाड़े हैं, उसमें सर्वोच्च जो अखाड़ा परिषद है उसके ये अध्यक्ष थे। तमाम जो बड़े आप पॉलिटिशियंस देख लीजिए, उनके भी करीबी थे और कोई भी अगर प्रयागराज जाता था तो इनके मठ में जरूर जाता था, चाहे वो कुंभ की बात हो, फिर ऐसे उनके मंदिर में दर्शन करने। लेकिन बहुत बड़ा नाम आचार्य नरेंद्र गिरी का, और आज उनकी ये दुखद मौत अभी की खबर है और फिलहाल पुलिस वजहों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। साधु संतों में तो एक शोक की लहर इस वक्त चल गई होगी अभिषेक, क्योंकि बहुत बड़े नाम थे जैसा आप बता रहे हैं, और अयोध्या से लेकर हर जगह हरिद्वार तक हर कोई इनको जानता था, पहचानता था। कई बातों पर बड़े सशक्त तरीके से बोलते भी थे। और मुझे याद है एक बार पूरी उन्होंने लिस्ट बनाई थी कि कौन से बाबाओं को वो मानते थे कि वो सही तरीके से धर्म का पालन तक नहीं करते हैं। ऐसे कई विषयों पर वो बड़े प्रखर होकर, मुखर होकर बोलते थे। बिल्कुल, ये इतना बड़ा नाम है कि अगर उत्तर प्रदेश या देश के कुछ चुनिंदा बड़े संतों में इनकी गिनती होती थी। अयोध्या के मुद्दे पर सबसे मुखर रहने वालों में से थे। लेकिन इनकी एक खासियत ये कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या पॉलिटिकल पार्टियों के कोई भी नेता हो, सभी इनके
इनके द्वार पर आते थे, सभी इनके मठ में आते थे। आप याद करिए कि जब अखिलेश यादव कुंभ में स्नान करने गए थे तो उनके साथ उस कुंभ में ये भी मौजूद थे। यानी कि राजनीतिक दलों में इनका कह सकते हैं इनके प्रति कोई कभी किसी पार्टी ने इनसे भेदभाव नहीं किया, लेकिन पिछले कुछ वक्त से परेशान जरूर थे। अब वजह क्या है इसकी अभी खुलकर चीजें सामने आएंगी। जहां पर इनका शव मिला है वहां पर पुलिस फोर्स इस वक्त भारी तादाद में तैनात है और बाकी वजहों का जो खुलासा है वो कुछ वक्त बाद ही हो पाएगा। लेकिन फिलहाल इतना हुआ है कि एक बहुत बड़े साधु, बहुत बड़ा नाम, इस वक्त उनकी ये मौत हो चुकी है। अब संदिग्ध स्थिति इसकी कही जा रही है। क्या इसके पीछे की वजह है अभी इसे कहना मुश्किल है। जी, एक बार अभिषेक, जो हमारे दर्शक जरा लेट से जुड़े हों उनको अगर आप बता दें कि पुलिस ने अभी तक जिन परिस्थितियों में इनका शव मिला है उसके बारे में क्या जानकारी दी है। देखिए, ये फंदे से लटकता हुआ इनका शव पाया गया है, इनके बागंबरी मठ में मिला है और पुलिस फोर्स इस वक्त तैनात है। अभी तक सभी लोग कह सकते हैं कि हैरत में हैं, चौंक रहे हैं कि आखिर ये कैसे हो गया, क्योंकि इनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। बेहद ही मजबूत, बेहद ही कह सकते हैं आत्मबल से भरे हुए ये संत, इनकी उम्र भी अभी 60 के आसपास की उनकी उम्र रही होगी, लेकिन इनके मठ में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी पिछले कुछ वजहों से, कुछ समय से जरूर चल रही थी और कई मामलों में विवादों में भी आया था। कुछ चीजें सोशल मीडिया पर वायरल भी की गई थी। अब कितना इससे रिश्ता है या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक, कोई भी और जानकारी आती है तो उसको चेक कर लीजिए। इस बीच अपने दर्शकों को एक बार पूरी खबर बता दें। संदिग्ध हालात में नरेंद्र गिरी की मौत की खबर, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी, जिनका नाम अयोध्या से लेकर हर विषय पर, अयोध्या पर बहुत ही मुखर होकर बोलते थे, और जिन हालात में उनका शव मिला है टंगा हुआ, उसकी वजह से पुलिस मामले की जांच करेगी और इसी पर जानकारी हमारे सहयोगी अभिषेक दे रहे हैं। अभिषेक, कुछ और नया पता चल पाया है? क्या वहां पर मठ में और भी लोग थे? कितने लोग थे? क्या कुछ जानकारी कुछ मठ से निकल कर आ रही है? एक बार फिर से अभिषेक से बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं, अखाड़ा परिषद के ये अध्यक्ष थे और महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद साधु संतों में एक शोक की लहर है, क्योंकि इनका नाम और इनका काम और जिस अंदाज में हर समाज से जुड़े हुए मुद्दे पर, धर्म से जुड़े हुए मुद्दों पर बहुत ही मुखर होकर महंत नरेंद्र गिरी बोलते थे, उसको लेकर आज उनकी मौत के बाद दरअसल मामला इसलिए इस तरह से बड़ा होता चला जा रहा है क्योंकि पुलिस को जरा शक है। अभी शुरुआती जानकारी है, हम ये बार बार आपको बता दें, शुरुआती जानकारी ही आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इनका शव लटका हुआ मिला है। अब किन परिस्थितियों में इनकी मौत हुई, क्योंकि कुछ अखाड़ा परिषद के अंदर ही मतभेद की बातें पिछले दिनों आती रही हैं, क्या कहीं पर कोई कनेक्शन है, पुलिस जांच करेगी। अभी पुलिस ज्यादा नहीं बता रही, बस सिर्फ इतना कह रही है कि उनका शव टंगा हुआ मिला है, जिसके बाद अब पुलिस मामले की जांच करेगी। प्रयागराज में उनकी मौत हुई है, लेकिन आपको बता दें, हर विषय पर आपने कई बार उनको आज तक पर भी लाइव सुना होगा, अयोध्या के मुद्दे पर खास तौर पर वो काफी मुखर होकर बोलते रहे हैं, लेकिन अखाड़ा के अंदर ही कुछ मतभेद की बातें सामने आती रही हैं पिछले दिनों, और फिर अचानक उनका यूं मृत्यु हो जाना, जिसमें उनका शव लटका हुआ मिला है, इसको लेकर अब पुलिस जांच कर रही है। प्रयागराज के बागबरी मठ में उनकी ये संदिग्ध मौत बताई जा रही है। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है, और जहां पर मठ पर उनका ये शव मिला है लटका हुआ, क्या वहां से कोई खबर आ रही है? देखिए, जो अभी तक लेटेस्ट जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कि इनका कमरा भीतर से
सभी दरवाजे उसके बंद थे। फॉरेंसिक जांच की टीम को बुला लिया गया है। पिछले कुछ समय से ये बेहद परेशान थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और जो अभी तक की जांच या अभी तक की बातें जो निकल करके सामने आ रही हैं, उसमें हत्या की गुंजाइश या संभावना बेहद ही कम है और ये आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। पुलिस की कई टीमें इस वक्त मौजूद हैं, फोरेंसिक को बुलाया गया है और उसके बाद ये पता चल पाएगा। लेकिन जो अभी पुलिस की तरफ से जो कह सकते हैं हमें जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक ये फंदे से लटकता हुआ उनका शव मिल चुका है और चारों तरफ से फिलहाल उस मठ को सील किया हुआ है और फोरेंसिक की टीम इस वक्त पहुंचने वाली है और कुछ देर में इस पूरे मामले का ये एक तरीके से ये सामने आ जाएगा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन अभी पुलिस ने अभी तक ये इतना ही कहा है कि इसके पीछे हत्या की संभावना कम लगती है। ठीक है, आप इसके अलावा अगर एक बार थोड़ी से उनका जो पूरा प्रोफाइल है, उनकी जो शख्सियत रही है और जो एक साधु संतों में उनका बड़ा नाम है, उस बारे में बताएं अभिषेक। देखिए, आचार्य नरेंद्र गिरी जो अखाड़ा परिषद है उसके अध्यक्ष हैं और ये अखाड़ा परिषद कई अखाड़ाओं के मिलने से बनता है। पूरा संगम, पूरा इलाहाबाद के सबसे बड़े, अगर उस पूरे इलाके की बात की जाए तो सबसे बड़े संत, सबसे बड़े मठ के ये प्रतिनिधि हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो अयोध्या से लेकर आप हरिद्वार तक चले जाएं, आचार्य नरेंद्र गिरी की पहचान एक बड़े ही सशक्त संत के तौर पर थी। इन्होंने बाद के दिनों में, जब राम मंदिर का आंदोलन था, उसके बाद के दिनों में ये लगातार सक्रिय रहे। राम मंदिर आंदोलन पर ये हमेशा से मुखर रहे हैं। यहाँ तक कि जो कृष्ण जन्मभूमि है उसे लेकर के भी ये मुखर रहे हैं। लेकिन इनके बारे में सभी राजनीतिक दलों में जितने भी राजनीतिक नेता हैं, उन सभी के साथ इनके संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं। लेकिन इन्हें महंतों के बीच में भी एक सेकुलर महंत के तौर पर लोग इन्हें जानते और पहचानते रहे हैं। भले ही ये राम मंदिर को लेकर के इनका एक नजरिया रहा है, लेकिन चाहे अखिलेश यादव हो, सबसे पहले आपने देखा कि अभी अखिलेश यादव का ट्वीट आ चुका है, इनकी मौत के बाद उन्होंने अपूर्णीय क्षति कहा है। चाहे कोई भी हो, जिस वक्त कुछ दिन पहले की अगर आप संगम की स्थिति देख लें तो संगम स्नान के वक्त सभी देश के बड़े जाने माने जितने लोग थे उनके साथ आप इन्हें देखेंगे। लेटे हनुमान जी का जो मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है संगम के किनारे, वहां इनकी गद्दी है और वहां ये हमेशा बैठते रहते हैं। जितने भी बड़े सम्मेलन हुए, चाहे विश्व हिंदू परिषद के हुए हों, चाहे दूसरे बड़े संत सम्मेलन हुए हों, सबसे बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती रही है, ये शुमार रहे हैं। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आचार्य नरेंद्र गिरी की मौत इस संदेहास्पद स्थिति में हो गई, ये फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं अंजना बता दूं कि पिछले कुछ वक्त से इनके मठ में विवाद चल रहा था, गद्दी को लेकर के विवाद था और इनके एक शिष्य से भी इनका विवाद था। कुछ महीने पहले बाकायदा इनके जो शिष्य हैं उन्होंने माफी भी मांगी थी। अब क्या इन सब चीजों से ये जुड़ता है मामला, इस बारे में कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। लेकिन ये इस तरीके का कृत्य सामने आया है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। देश भर के, चाहे वो महंत हों, चाहे वो राजनेता हों, इस घटना से स्तब्ध हैं, हैरान हैं। ठीक है अभिषेक, मैं लौट रही हूँ। अभिषेक आप बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल कंवल जुड़ रहे हैं। और राहुल, हमें बताया गया कि आप कल ही इनसे मिले थे और आज संदिग्ध हालत में इनकी मृत्यु हुई है। क्या कुछ आप बताएंगे इनकी शख्सियत के बारे में और क्या आप तक कुछ जानकारी पुलिस के जरिए पहुंच रही है कि किन हालात में इनकी मृत्यु हुई है? अंजना, हम लोग कल ही महंत जी से प्रयागराज में मिले थे। हम लोग वीकेंड पे यूपी तक के कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश गए थे और प्रयागराज में थे। और हम लोग जब भी मेट शूट कर रहे थे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ, और संगम में स्नान के बाद हम लोग, ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हम लोग हनुमान जी के मंदिर गए जहाँ पे बहुत ही मशहूर एक लेटी हुई अवस्था में हनुमान जी की मूर्ति है। वहां पर हमारी महंत जी से मुलाकात हुई, नरेंद्र गिरी जी से, और काफी वक्त हमने इनके साथ बिताया। इन्होंने हमारे इंटरव्यू में भी हिस्सा लिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो चाह रहे हैं कि बीजेपी की जीत हो क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पार्टी ने अच्छा किया। ये हमारे इंटरव्यू के परिप्रेक्ष्य में बातचीत थी। और इसके बाद उन्होंने हमें पूरी पूजा भी करवाई, मंदिर में लेके गए, वहां पे इनके साथ पूरी पूजा होती है। और कल तक तो ये एकदम ठीक लग रहे थे क्योंकि पहले शुरू में आया कि क्या
वजह रही इनकी मौत की, हालांकि वो तो अब पुलिस की तफ्तीश का मामला है, लेकिन मैं ये खुद बता सकता हूँ, ये तस्वीरें इस वक्त आप तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये कल दोपहर की, कल सुबह की करीब 9:30-10 बजे की तस्वीरें हैं। हम लोग इनके साथ हनुमान मंदिर में थे और वहां पे काफी वक्त बिताया। उन्होंने पोहा भी खिलाया नाश्ते के तौर पे और इनके साथ बैठे और उस वक्त एकदम ठीक लग रहे थे। कोई भी मतलब कहा जाए कि कोई हेल्थ की प्रॉब्लम या स्वास्थ्य की कोई समस्या हो, कल तक तो बिल्कुल भी नहीं थी। और ये एकदम कुछ ही घंटे पहले की कल की आप तस्वीरें अंजना इस वक्त स्क्रीन पे देख रही हैं। बिल्कुल। अब कई लोगों के मन में ये सवाल, लेकिन इस बीच पुलिस ने राहुल अभी तक यही कहा है कि उनका शव लटका हुआ मिला है और वो जांच कर रहे हैं इस पूरे मामले की। अगर एक बार फिर से संक्षिप्त में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, क्योंकि ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कल आप लोग जब भी मैच शूट कर रहे थे और उप मुख्यमंत्री के साथ वो तस्वीरों में आपके साथ दिख रहे हैं और स्वस्थ दिख रहे हैं। जी एकदम, हम लोग कल सुबह करीब 7 बजे स्नान के लिए संगम में गए, उसके बाद लौटे तो यहाँ पे पूरा इंतजाम था। महंत जी इंतजार कर रहे थे और वहां पे उन्होंने काफी देर हम लोगों से बातचीत की, जिसमें काफी हद तक उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर बातचीत हुई। तमाम पार्टियों में महंत कैसे दोनों पार्टियों को देखते हैं, अखिलेश और बीजेपी में वो क्या फर्क पाते हैं। उन्होंने योगी जी के काम की काफी सराहना की, कहा कि वो एकदम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कुंभ में किस तरीके से जो सड़कें हैं उनका चौधरीकरण हुआ था उसके बारे में उन्होंने बातचीत की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्हें ये लग रहा। मैंने ये भी पूछा कि आप संत हैं, आप क्यों पॉलिटिकल बातचीत कर रहे हैं, आपका तो धर्म से ही झुकाव होना चाहिए, उसी में आपका फोकस होना चाहिए, आप क्यों पॉलिटिक्स के बारे में एक पर्टिकुलर पार्टी को आप साथ दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो पार्टी उनके धर्म को आगे लेके जाएगी वो उस पार्टी का समर्थन करना चाहते हैं। तो काफी पॉलिटिकली अवेयर थे। उनके यहाँ पे जो तस्वीरें थी उनमें कई सारी तस्वीरें मैं देख रहा था, पीछे अमित शाह जी के साथ, मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ तस्वीरें थी और एकदम स्वस्थ लग रहे थे। लंबी हमारी बातचीत हुई और काफी पॉलिटिकल बातचीत हुई। मतलब ये अभी मैं सुन रहा था, अभिषेक कह रहे थे कि वहां पे उस मठ में लीडर कौन रहेगा, उस पर विवाद था, लेकिन इन सब चीजों पे हमारी बातचीत नहीं। हमारी बातचीत तो उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर हुई, जिसमें उनको लग रहा था कि योगी जी ने काफी अच्छा काम किया है। और ये आप तस्वीरें पूजा की देख रहे हैं जो उन्होंने कराई। उनके पास एक बाला भी था जो उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जी को दिया और काफी वक्त बिताया और काफी अच्छे से वक्त बिताया और आखिरकार हम लोग फिर वहां से निकले, तब तक महंत साहब एकदम ठीक थे। धन्यवाद आपका राहुल कंवल, हमारे सहयोगी न्यूज डायरेक्टर TVTN ग्रुप, हमें जानकारी दे रहे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक दिन पहले 19 तारीख के शूट की तस्वीरें हैं, जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ वहां पर मौजूद थे और ये वीडियो है। इसमें अगर हम सभी देख सकते हैं, सेहतमंद लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं, लेकिन अचानक आज उनकी मृत्यु की खबर आ गई है। और ये पूरा कल का एक दिन पहले का शूट है जो आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। उप मुख्यमंत्री के साथ आप देख रहे हैं पूजा पाठ कराते हुए महंत नरेंद्र गिरी को। अभिषेक बने हुए क्या हमारे साथ? महेश, एक बार फिर से चलेंगे उनसे और बातचीत करेंगे, क्योंकि जो अखाड़ा हमारे साथ अभिषेक बने हुए। अभिषेक जी, एक तरफ हमने ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अभिषेक, और उसी के साथ ये साफ समझ में आ रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि वो हंसते हुए बात कर रहे हैं, पूजा करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ वो जो अखाड़ा परिषद में नेतृत्व को लेकर आनंद गिरी के साथ एक मतभेद की स्थिति खुलकर सामने आई थी, अगर वो भी पूरी बात आप बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए अंजना, कुछ महीने पहले का विवाद है जब अखाड़ा परिषद के भीतर जो इनका जो अपना बागंबरी मठ है, उस मठ के भीतर का ये विवाद था। यूं तो जितने अखाड़े हैं उन सभी अखाड़ों के ये अध्यक्ष हैं और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष कहे जाते हैं। बहुत बड़ी एक गद्दी है संतों की, जिसमें जो भी इस पर बैठता है वो देश के सबसे नामी संतों में सबसे नामी जो महंत हैं, संत हैं, उसमें ये शुमार होते हैं। तो इनका जो ओहदा था, इनका जो ये गद्दी है, ये बेहद ही बड़ी है और पूरे देश भर से इनके चाहने वाले, इनके मानने वाले, इस गद्दी को पूजने वाले लोग यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन अखाड़ा परिषद कई अखाड़ों का समूह है और उसके ये अध्यक्ष थे। जो विवाद रहा है, इसके पहले इनके युवा इनके जो प्रतिनिधि थे, उनसे इनका विवाद हुआ। आनंद गिरी, उसे इन्होंने पहले हटाया था अपने मठ से।
बाद में कुछ चीजें वायरल हुई, कुछ तस्वीरें और आपस की बातचीत वायरल की गई और उसके बाद फिर उन्होंने माफी मांगी थी और इन्होंने उसे माफ भी किया था, अभयदान भी दिया था। लेकिन एक दिन पहले जब हमारे न्यूज डायरेक्टर राहुल कंवल ने उनसे मुलाकात की तो उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई परेशानी नहीं, और आज अचानक 24 घंटे के बाद, 36 घंटे के बाद हमें ये खबर मिलती है, ये चीज मिलती है, तो ये बेहद ही संशय की स्थिति, हैरत की स्थिति पैदा कर रही है कि आखिर ऐसे क्या हुआ, या ये किस तरीके से इस तनाव में थे, किस तनाव में थे कि उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया। पुलिस हालांकि जो शुरुआती जांच है वो फिलहाल उसकी सूत्रों की माने तो वो हत्या जैसी आशंका से इनकार कर रही है, लेकिन ऐसी इस जांच से इनकार नहीं की जा सकती आखिर इसके पीछे की पूरी वजह क्या है। लेकिन अगर संत के तौर पर इनकी बात की जाए तो इनकी बात हम लोग कॉन्क्लेव में भी सुनते रहे हैं। इनसे जब भी अगर आप संगम किनारे जाएं तो जो इनका लेटे हनुमान जी का मंदिर है उस मठ में ये आपको बैठे मिलेंगे। हर जगह चाहे जिस संतों का जो भी मंच हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद का मंच हो, अखाड़ा परिषद का मंच हो, संतों का अलग अलग जो मंच रहा है, चाहे वो हरिद्वार का मंच हो, सभी जगह आचार्य नरेंद्र गिरी दिखाई देते रहे हैं और हर जगह इनकी जो आवाज है बेहद ही सशक्त आवाज के तौर पर ये जानी जाती रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक जो भी इलाहाबाद गया है वो जरूर उनसे मिलते रहे हैं और उस मठ में जाकर के कहीं ना कहीं शरणागत होते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई कि इतने बड़े मठ के इतने बड़े महंत ने आत्महत्या कर ली है, या फिर संदिग्ध परिस्थितियों में जो उनकी मौत हुई है इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानना बेहद जरूरी होगा। अभी की जो हालात हमें पता चल रहे हैं वो ये कि पुलिस फोर्स ने एक तरीके से पूरे उस इलाके को अपने कब्जे में ले रखा है, पहुंच चुकी है जो फोरेंसिक की टीम है वो। अब क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये कुछ वक्त के बाद पता चल पाएगा।